सोने का घोटाला हो गया, तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे। तुमको आना होगा, वरना तुमको जाना होगा। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई। नमस्कार, मैं श्रेयांश कमोठी उत्तराखंड की खास छुई बात और खबरों समेटे हुए एक बार फिर से हाजिर हूँ अपने कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है छुई बात और दृष्टिकोण। तो सर्वप्रथम मैं आप सबको बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मेरी पुरानी वीडियो, जो कि मेरी पहला प्रयास था इस क्षेत्र में, आपने इसे बहुत ही अच्छा प्रेम और वो दिया है, सपोर्ट कहते हैं जिसे। तो यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप ज़्यादातर लोगों ने नहीं देखा इसे अभी तक तो देख लीजिए। तो इसे साइड करके ही आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट, जो कि आजकल हाल ही में इसी 1-1.5 हफ्ते में बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में आया है। इसमें जो है कि जो हमारे रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम है, उसका एक कॉपी कहीं या कुछ भी कहीं वो दिल्ली में बनने जा रहा है, जिसका नाम भी आप सुनेंगे तो आप भी हो चक्के रह जाएंगे। आपको भी लगेगा कि ये मंदिर समिति से जुड़ा हुआ है, श्री केदारनाथ धाम ट्रस्ट दिल्ली। तो आपको इसे सुन के क्या लगता है कि ये जो ट्रस्ट है, ये जो आधिकारिक ट्रस्ट है केदारनाथ की, उससे जुड़ी हुई है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों, जो इस कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, उसमें साफ साफ लिखा गया है श्री केदारनाथ धाम भूमि पूजन समारोह, जिससे कि किसी को भी भ्रम होगा कि ये केदारनाथ धाम है जो असली वालों से संबंधित है, इसके जो अधिकारी हैं उनसे संबंधित है। तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके अगर QR कोड पे आप स्कैन करते, जो कि यहाँ नीचे भी दिख रहा होगा आपको, तो इस पे अगर स्कैन करते हैं तो उस पर भी लिखा हुआ आ रहा है श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट। इससे यह भ्रम भी पैदा होता है कि इस मंदिर का निर्माण जो आधिकारिक मंदिर समिति है उसके तत्वाधान में किया जा रहा है। और ऊपर से हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी, वो भी इस भूमि पूजन में सम्मिलित हुए हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री जी केदारनाथ धाम से शिला लेके पहुंचे हैं दिल्ली, जिससे कि वहां भी केदारनाथ धाम की स्थापना हो सके। तो यही वही मुख्यमंत्री हैं जो कि उन पे मीम बनाने में किसी युवा को जेल में ढकेल देते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी जो घटनाएं उन पे चुप्पी सारते हैं। जैसे कि भू कानून है, इनने समिति बनाई, कहाँ गया क्या हुआ कोई मतलब नहीं है, बस इतना तक है कि समिति बनाई हो गया। और कई ऐसे केस भी हैं जिसमें कि मतलब सब कुछ होने के बावजूद भी उनके सबूत मिटाने की कोशिश करती है हमारी ये सरकार। लेकिन जहाँ पे हित की बात है, जहाँ पे हमारे हितों की बात है, उसकी रक्षा करने की बात है, वहाँ पे ये सरकार सोई रहती है और अपने चुनावी प्रचार में बहुत ही आगे अग्रसर होकर अपनी सारी चीज़ों को चुनावी मुद्दे में बदल देती है। धामी जी की सोशल मीडिया टीम ने जो ये समारोह, इसका पूरा लाइव प्रशासन किया अपने उनके इंस्टाग्राम हैंडल पे। दुख की बात तो ये है, जो केदारनाथ धाम की जो डोली है वो 6 महीने के लिए ऊखी मर जाती है। उसमें बढ़ावा देने की बजाय हमारे धामी जी चाहते हैं कि सभी लोग दिल्ली जाएं। ऐसा नहीं कि जो ऊखी मठ में हमारे केदारनाथ जी की डोली आती है 6 महीने के लिए, प्रोत्साहन देगी, उसे आगे बढ़ाएं, ऐसा कुछ नहीं है। केदारनाथ को दिल्ली में ले जाने का मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं हमारे धामी जी। हे सनातन के प्रोधाओं, अगर भोलेनाथ को इंद्रप्रस्थ में ही जाना होता है, वो पांडवों को ठेठ हिमालय में क्यों ही भेजते, अगर उन्हें इंद्रप्रस्थ में ही ठहरना होता है। 1000 साल से भी पुरानी परंपरा है कि लोग तीर्थाटन के लिए केदारनाथ आते हैं। पुरानी सरकारों ने तीर्थ को पर्यटन में बदल के पहले ये बेड़ा गर्क कर दिया, और एक ही हमारी वर्तमान सरकार है। अब आप हमारे देवी देवताओं का पलायन करके और बेड़ा गर्क कर दो, हमारे राज्य का, हमारे देवी देवताओं का, हमारी संस्कृति का, हमारी सभी चीजों का बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने। अब क्या कहें इन्हें। यही बीच जो हमारे मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं सोरेन रोतेला जी, उनका भी कहीं ना कहीं बयान आता है, जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इनका बयान किस तरह का आया है। तो रोतेला जी कहते हैं, दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बन रहा है, धाम नहीं, बाबा केदार के भक्त उनका मंदिर बनवा रहे हैं। ट्रस्ट के लोग इसका निर्माण करवा रहे हैं और इसमें उत्तराखंड सरकार का कोई लेना देना। और इनका भी एक बहुत ही पुराना चुनावी इतिहास रहा है, जो कि कुछ इस प्रकार से। वो सन 2013 में रोतेला जी दिल्ली की बुराड़ी सीट से जो है आम आदमी पार्टी से विधानसभा की टिकट के लिए दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन उन्हें वो दावेदारी नहीं मिली, वो दाल नहीं गला पाए। तो उन्होंने निर्दलीय उठ के वहां से भी प्रयास किया और वो 3000 से भी कम वोट लेके निराश हो गए। इसके बाद उनने हाल ही के जो पुराने हमारे 2022 में विधानसभा चुनाव हुए हैं, उत्तराखंड की कालाडूंगी सीट से भी उनने हाथ पैर मारे और यहाँ भी उनकी दाल ना गल पाई और वो यहाँ से भी हार गए। और उनके करीबियों से हमें ये जान पड़ता है कि इसके बाद उनका एक बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद उन्हें एक पुनर्जीवन मिला और उन्होंने इस जीवन को तो धर्म को समर्पित करने का निर्णय लिया। तभी उन्होंने बुराड़ी इलाके में अपनी 500 गज जमीन में मंदिर बनाने की ठानी। पहले वो गोलजू देवता का मंदिर बनाना चाहते थे, लेकिन उनके शिव चिंतकों ने उन्हें, उसके बाद साईं बाबा, उसके बाद कई देवताओं का, और आखिर में बात आया कि मंदिर भोले बाबा का बनना चाहिए और केदारनाथ स्वरूप में बनना चाहिए।
केदारनाथ बाबा का बनना चाहिए। इसी तरह एक ट्रस्ट का निर्माण हुआ जिसने 3 एकड़ जमीन ले ली दिल्ली में, और जिसमें हाल ही में ये जो हमारा भूमि पूजन है ये हुआ और विवाद शुरू हुआ। अब चाहे सुरेंद्र रौतेला जी की मनसा चाहे साफ रही होगी, लेकिन जिस तरह की राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास किया जा रहा था, जिसके चलते मंदिर बनाने का एक अच्छा सपना वाद विवादों में घिर गया, और ये एक लगता है कि अब सपना ही रह जाएगा। इस पे जो हमारी केदारनाथ मंदिर समिति है, वहाँ के जो मुख्य पुजारी, वहाँ के अध्यक्ष, सभी लोग सामने आए और इसका जम के विरोध करना चाहूंगा कि दिल्ली में किसी केदारनाथ धाम ट्रस्ट द्वारा जो मंदिर निर्माण प्रस्तावित किया गया है उसमें प्रदेश सरकार का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, और न ही प्रदेश सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस समारोह में वो सम्मिलित हुए थे, लेकिन प्रदेश सरकार का इस मंदिर के निर्माण से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। मैं आपके माध्यम से यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि हमारे पास कतिपय ऐसी भी शिकायतें आई हैं कि कुछ व्यक्तियों द्वारा केदारनाथ अथवा बद्रीनाथ के नाम पे ट्रस्ट अथवा संस्थाएं गठित करके श्रद्धालुओं से दान चंदा एकत्र किया जा रहा है, धर्मशालाओं के निर्माण के नाम पे, हॉस्पिटल के निर्माण के नाम पे, मंदिरों के निर्माण के नाम पे। इसके अलावा कुछ ऐसे भी मामले सामने आए हैं कि कुछ व्यक्तियों द्वारा ऐप बना करके और उनमें केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में ऑनलाइन पूजाएं संपादित करने के नाम पर श्रद्धालुओं से पैसा एकत्र किया जा रहा है। हम ऐसे सभी मामलों का विधिक परीक्षण करा रहे हैं, और किसी प्रकार से जैसे व्यावसायिक लाभ के लिए भी कतिपय लोग केदारनाथ जी का, बद्रीनाथ जी का मंदिर का फोटो, वीडियो इत्यादि उपयोग में लाते हैं, उसके लिए हम सभी मामलों का हम परीक्षण करा रहे हैं, और जो भी निहित प्रावधान होंगे कानून के, उनके तहत हम इसमें कार्रवाई सुनिश्चित करें। धरोहर हैं उनका भी अब ऐसा जब बाजारीकरण हो जाएगा तो क्या ही रहेगा हमारे उत्तराखंड में। तो इन चीजों को रोकने के लिए इस राज्य का एक समझदार एवं जागरूक युवा होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस बात को आप सबके सामने रखूं, और आप सब भी अपना दृष्टिकोण इस बात पे जरूर डालें। इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले कार्यक्रम में, और जय हिंद, जय भारत, जय भीम उत्तराखंड।